हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। पाइथन एक हाई लेवल वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए भी एक्सेसिबल है और इंडस्ट्री में भी वाइडली यूज्ड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन क्यों पॉपुलर है, ये कैसे काम करता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में नए हैं या पाइथन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो व्हाट शुड यू नो? To start learning Python, there is no prerequisites, no specific programming language knowledge is needed. Just basic knowledge in C, C++ is more than sufficient. So why do we need programming? So to communicate with digital machines and make them work accordingly. Today in the programming world, we have more than 900 programming languages available, and every language is designed to fulfill a particular kind of requirement. सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अपन अब जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। सो सी लैंग्वेज वॉज primarily designed to develop system software like operating system, device, drivers, etc. To remove design problem with C language, another language called C++ was designed. C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या सॉल्व करने के लिए? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एडोब, एक्रोबैट, विनएम्प, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा जो कि सी प्लस प्लस में ही डिजाइन है। सब जानते हैं कि पाइथन होती क्या है। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मीन्स पाइथन इज यूज टू डेवलप ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. Python is considered as one of the most versatile programming language as it can be used to develop almost any kind of application including single user game are called desktop application, web application, etc. and many more. And AI and ML and data science applications are also used in Python. So who created Python? Developed by Guido van Rossum and a Dutch scientist, created at Center for Mathematics and Research in Netherlands. It is inspired by another programming language called C++. है ना? C++ इसलिए क्योंकि ये इसलिए इंस्पायर्ड हुए C++ से क्योंकि इनको ये लैंग्वेज पसंद नहीं थी। C++ ये बहुत रैगिंग लेती थी। वो कैसे कि जब हम एक सेमीकोलन और करली ब्रेसेस भूल जाते हैं तो एरर आने लगती है। तो इन्होंने इस चीज से इंस्पायर्ड होकर पाइथन लैंग्वेज बना डाली। सो व्हाई वाज पाइथन क्रिएटेड? Guido started Python development as a hobby in 1989, but since then it has grown to become one of the most polished language of the computing world. How Python got its name? The name Python is inspired from Guido's favorite comedy TV show called Monty Python's Flying Circus. Guido wanted a name that was short, unique, and slightly mysterious, so he decided to call the Python language. Who manages Python today? From version 2.1 onwards, Python is managed by Python Software Foundation situated in Delaware, USA. It is a non-profitable organization devoted to the growth and enhancement of Python language. पाइथन को एनजीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पाइथन को मैनेज करती है, जो पाइथन के स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो पाइथन के अपग्रेड्स वर्जन लेके आती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं। अमेरिका में तो हम डेवलपर्स को उसका फायदा मिलता है और ये टोटली फ्री है। और हमें ना तो इसके लाइसेंस फिल करने पड़ते हैं और इसके गेम्स भी फ्री होते हैं। सो पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है? पाइथन जो है जीयूआई में यूज होती है, वेब एप्लीकेशंस में यूज होती है, एआई एंड एमएल में यूज होती है, आईओटी में यूज होती है और हैकिंग में भी यूज होती है। इसलिए पाइथन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ये थोड़ा सा स्लो है बाकी लैंग्वेज के मुताबिक, बट ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। सो जीयूआई एप्लीकेशन मीन्स होता है पाइथन इज यूज फॉर जीयूआई एप्लीकेशंस ऑल द टाइम।
It has famous libraries like PyQt, tkinter to build desktop application. So GUI application means होता है कि जो कैलकुलेटर में बटन्स हैं, जो इसका इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली है। इसके बटन्स आप देखिए कैसे एक मस्त दिख रहे हैं, एक फैंसी सा लुक दे रहा है। तो ये किससे आया है? पाइथन की GUI से आया है। इसमें अपन फेमस लाइब्रेरीज भी यूज करते हैं लाइक PyQt, tkinter. So Python is also used in web application. So we can use Python to create web application on many levels of complexity. Famous websites developed using Python, that is NASA, Instagram, Udemy, Spotify, Mozilla, Dropbox, and above all YouTube. YouTube ने भी Python यूज की है। There are many excellent Python frameworks like Django, Flask for web application development. AI and ML in Python. So machine learning is a field of AI by using which software application can predict more accurate outcomes based on historical data. It is heavily used in face recognition, music recommendation system, medical data, etc. मशीन लर्निंग कोविड-19 में भी बहुत यूज की गई है। इससे डेटा अपन को पता चल जाता था कि कितने केसेस हैं, क्या कैसा सब कुछ। Python has many wonderful libraries to implement ML algorithm like scikit-learn, TensorFlow, etc. IoT in Python. The Internet of Things or IoT refers to the billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, all collecting and sharing data. For example, a light bulb that can be switched on using a smartphone app is an IoT device. We can build home automation system and even robots using IoT. The coding on an IoT platform like Raspberry Pi can be performed using Python. Hacking is also done in Python. Python has gained popularity as preferred language for hacking. Hackers generally develop small scripts and Python provides amazing performance for small programs. Who uses Python today? There are several companies which are uses Python, that is NASA, Yahoo, Google, YouTube, BitTorrent, IBM, Reddit, Red Hat, Netflix, Quora, Dropbox. So they all are uses Python. So thank you friends. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।